हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सॉवनियर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सॉवनियर में स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम प्रेजेंट हियर with the questions and answers of the second chapter from the poetry section from of Flamingo, that is an elementary school classroom in a slum. So I have taught the chapter. Now I am present here with the solutions and questions. Okay. So the first question was, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम, व्हाट डज इट लुक लाइक। क्या आपने कभी एलिमेंट्री स्कूल जो स्लम में है कभी विजिट किया या कभी देखा है, ये कैसा दिखता है। तो देखें आंसर, देखें इसका यस। हालांकि ये आप पर डिपेंड करता है, ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राइट द आंसर द सेम एज आई एम टेलिंग यू। आप ऐसा मत सोचिए, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। अगर देखा तो वही अपनी उस सिचुएशन को बयां करना है। फिलहाल के लिए कुछ हिंट्स आपको यहाँ से मिल जाएगा और वो ये चाहिए राइट कर सकते हैं, या आप जो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वो भी लिख सकते हैं। यस, आई हैव विजिटेड एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम। यहाँ पर बताएगा हाँ मैंने जो एलिमेंट्री स्कूल स्लम में है वो मैंने विजिट किया। द स्कूल वाज इन अ ब्यूटीफुल स्टेट। स्कूल क्या था, ब्यूटीफुल स्टेट बहुत जल्दी मैं बताऊंगा क्योंकि डायरेक्टली आपको सिर्फ कॉपी करना लिखना है। तो स्कूल ब्यूटीफुल स्टेट में था, मतलब बहुत ज़्यादा दयनीय कंडीशन में था। इट्स डिंजी, ये क्या था, डिंजी था। डिंजी मतलब धुंधला होता है, जैसे जहाँ धूल मिट्टी भरी होती है। एंड नेग्लेक्टेड क्लासरूम्स, ऐसे क्लासरूम जिसको नेग्लेक्ट कर दिया, इस पर केयर नहीं किया गया, ऐसे क्लासरूम्स थे। एंड वर आर डिवाइड ऑफ इवन बेसिक एम्यूनिटीज़। एम्यूनिटीज़ मीन्स होता है फैसिलिटीज़, मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं क्लासरूम की, वो सब जो है वो डिवाइड ऑफ मतलब से वंचित थे, डिप्राइव्ड थे, मतलब उनमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। लाइक फैन एंड लाइट्स, जैसे फैन है, लाइट्स है, सब नहीं थी उसमें। एवरी सिंगल विंडो वाज ब्रोकन, हर सिंगल विंडो क्या था, टूटा हुआ था। एंड बोर मार्क्स ऑफ रस्ट, मतलब उसमें बहुत सारे रस्ट थे, जंग लगे हुए थे। हाउ द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम डील्ड विद द आउटसाइड नॉइज और द विंटर्स वाज एनीबॉडीज। आप गेस कर सकते हैं कि विंटर सीजन में कैसा होता होगा जहाँ पे विंडो नहीं है, विंडो टूटे हुए हैं, और स्टूडेंट्स जो है क्लासरूम से बाहर जो आने वाली नॉइज़ है कैसे उसको डील करते होंगे। सो द सीलिंग्स टू वर फुल ऑफ कॉबवेव्स, जो छत थे ना वो भी जो है कॉबवेव से भरी हुई थी। कॉबवेव्स मीन्स होता है मकड़ी का जाला, मकड़ी के जाल को कॉबवेव्स कहते हैं, उससे भरी हुई थी छतें। और द फर्नीचर वॉज ब्रोकन एंड ऑलमोस्ट अनयूजेबल, फर्नीचर भी टूटी हुई थी और लगभग वो अनयूजेबल थी, मतलब यूज़ करने लायक नहीं थी। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम्स वर एज शैबी, माइल नरिस्ड एंड डिसइंटरेस्टेड एज द स्टूडेंट सिटिंग इन दियर इनक्लोजर्स। यानी कि जो वॉल्स थे क्लासरूम्स के वो बड़ी शैबी थी, यानी गंदे थे। माइल नरिस्ड का मतलब जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। और डिसइंटरेस्टेड एज द स्टूडेंट, डिसइंटरेस्टेड मीन्स होता है बिगड़ा हुए रूप को डिसइंटरेस्टेड कहेंगे। एज द स्टूडेंट सिटिंग इन दियर इनक्लोजर्स, और जो बच्चे बैठे हुए थे अपने इनक्लोजर्स में। अच्छा, इनक्लोजर्स मीन्स क्या होता है, इनक्लोजर्स मीन्स होता है ना सराउंडिंग्स होता है, चाहे सराउंडिंग क्रिएटेड बाई आर्टिफिशियल और नेचुरल थिंग्स, किसी भी चीज़ से जो है घेरा गया हो, चाहे वो आर्टिफिशियली घेरा गया हो या नेचुरली घेरा हो, उसे इनक्लोजर कहते हैं। वैसे तो इसको बाड़ा वाड़ा वगैरह भी कह सकते हैं। तो जैसे इस उन बच्चों का जो है अपना एक, समझो कि एक बाउंड्री थी, जिस बाउंड्री के अंदर रह रहे थे उनके लिए एक अलग से समझो कि एक बाउंड्री क्रिएट की गई थी आर्टिफिशियली, जहाँ बच्चे मल नरिश किए जाते थे। अच्छा आगे चलते हैं। इवन द टीचर्स सीम टू हैव लॉस्ट देयर कंसर्न, टीचर्स भी अपना कंसर्न, अपनी जो टेंशन या अपना जो रुचि इंटरेस्ट सब कुछ खो चुके हैं, यानी कि नहीं ध्यान देते, बोथ फॉर द स्टूडेंट्स एंड देयर एजुकेशन। और किसके लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए और उनके एजुकेशन के लिए भी ध्यान नहीं देते। मोर ओवर आई वॉज शॉक टू नो, हालांकि इसके अलावा भी क्या है, मैं शॉक था यह जानकर दैट यूसेज ऑफ टॉयलेट्स वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द स्कूल स्टाफ, यानी स्कूल स्टाफ के लिए जो टॉयलेट्स का यूज़ था वो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड था, नहीं प्रतिबंधित या मना था। अच्छा, ये सब जो है ये आपका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हो सकता है, आप जैसा भी विजिट करें आप देख सकते हैं। चलिए आगे इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, टिक द आइटम विच बेस्ट आंसर द फॉलोइंग। देखिए तट, आपने उसमें पढ़ा था द टाल गर्ल विद हर हेड वेट डाउन मीन्स द गर्ल। तो जिसे उस पर मैंने बताया एक लड़की थी जो उसका सर झुका हुआ था, इसका मतलब क्या था, क्या उसके ऊपर कुछ लाद दिया गया था, कुछ बोझ था। कौन सा बोझ था, मैंने बताया था पॉवर्टी यानी गरीबी। तो बेचारी गरीब थी, इस पॉवर्टी का बोझ था, इसका मतलब है कि जिसकी वजह से उसका सर झुका हुआ था। अब आप दिए गए 3 ऑप्शंस में से आप चूज़ कर सकते हैं। दीज आर थ्री ऑप्शंस आउट ऑफ विच वन वुड बी करेक्ट। सो आई डोंट थिंक दैट यू विल चूज हैज़ हर हेड बेंट विद शेम, शर्म से उसका सिर झुका हुआ था, ऐसा नहीं है। हैज़ अनटाइडी हेयर, हर हेयर वॉज अनटाइडी, यू कैन नॉट से उसके बाल गंदे थे, ऐसा नहीं है। वो शर्म से झुकी थे, ऐसा नहीं था। बल्कि इज इल एंड एग्जॉस्टेड, वो बीमार थी और एग्जॉस्ट, वो थकी हुई थी क्योंकि उसकी गरीबी उसको झेलना पड़ रहा था। चलिए आगे चलते हैं।
द पेपर स्विमिंग बॉय विद रैट्स मीन्स द बॉयज पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर स्विमिंग बॉय मतलब दुबला लड़का, और रेड साइज मीन्स क्या होता है, जिसकी आंखें भूखी हों, तो तलाश करती हूँ। तो आप समझ सकते हैं इसमें स्लाई एंड सेक्रेटिव मीन्स क्या होता है, स्लाई मीन्स होता है चतुर चालाक होता है, सेक्रेटिव मीन्स होता है जो चुपके से कुछ कुछ काम करे, ऐसा तो है नहीं। थिन हंग्री एंड वीक, यस दिस इज करेक्ट आंसर। थिन दुबला था, हंग्री भूखा था और वीक कमज़ोर था। अच्छा अनप्लेजेंट लुकिंग नहीं हो सकता क्योंकि अनप्लेजेंट उसकी लुकिंग नहीं थी। आगे चलते हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, देखिए स्टंटेड मैंने बताया था कि जो इसका डेवलपमेंट रुक गया हो, अनलकी जिसकी किस्मत ही खराब हो, और एयर मैंने बताया था कि पोजेसर यानी उत्तराधिकारी जिसको अधिकार क्षेत्र में कुछ मिलता है। तो क्या मिला था उसको, ट्विस्टेड बोन्स मिले थे और कुछ नहीं मिला था। तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका सही आंसर है हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी। तो उसको अधिकारी में क्या मिला था, डिसेबिलिटी मिली थी बस, और कुछ नहीं। शॉर्ट एंड बोनी ये नहीं सही है, बल्कि फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, अ स्क्विरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन, इसका मतलब क्या है, अदर देन दिस। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बताया था उसकी आंखों में एक सपना ख्वाब है और स्क्विरल्स गेम की तरह वो भी खेलना चाहता है। तो इन द ट्री रूम अदर देन दिस, यानी इस दुनिया से हटकर दूसरी दुनिया में खेलना चाहता है। इसका मतलब क्या है वो, अब बताइए। फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, क्या वो फ्यूचर में उसकी आशा उम्मीद है, नहीं आशा उम्मीद नहीं है। उसके पीछे रीज़न क्या क्या है पता है, बच्चों को क्या पता उसको फ्यूचर बनाना है, बल्कि उसको ये लग रहा है कि उसको खेलने को मिल जाए बस। यानी कि वो जिस दुनिया में है उसको मज़ा नहीं आ रहा, बल्कि वो सोच रहा है कि उसको कुछ खेलने को मिल जाए बाहर, उसको भी फ्रीडम चाहिए। तो मेंटली बच्चे बीमार, मेंटली नहीं बीमार है, बल्कि वो बच्चे का माइंड जो डाइवर्ट हो गया है गेम खेलने के लिए, डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन से दिमाग उसका हट गया है। नेक्स्ट है तो सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर टू रूटलेस बीट्स, बच्चों के जो फेसेस हैं वो कंपेयर किए गए हैं रूटलेस बीट्स से। मतलब मैंने बताया था रूटलेस बीट्स क्या होता है, अब इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। क्या ये बताइए कि ये बच्चे क्या हैं, वे इनसिक्योर हैं, नहीं इनसिक्योर नहीं है। मतलब वो तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कंपैरिजन कराया कि बच्चों के फेस और रूटलेस बीट से, बच्चे के फेसेस जो हैं वो रूटलेस बीट्स की से उनका बाल भी, उनके बच्चों के जो हेयर थे वो भी उलझे हुए थे, बच्चों के फेसेस जो थे वो रूटलेस बीट्स की तरह थे। इसका मतलब है कि इनसिक्योर तो नहीं हो सकता, इलफेड ये ऑप्शन तो कुछ हद तक सही हो सकता है, बट हियर द आंसर वुड बी करेक्ट द थर्ड वन आर वेस्टर्स। अच्छा वेस्टर्स का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसको हर फैसिलिटी से डिप्राइव किया गया हो, यानी तबाह या बर्बाद कर दिया गया हो, दैट आर वेस्टर्स होते हैं। अब बात आती है अब देखिए यहाँ पर देखिए आंसर शॉर्ट में दिए गए हैं। मैंने बताया कि आर इल्फेड है ये कुछ हद तक सही हो सकता है, बट स्ट्रॉन्गर जो है वेस्टर्न में इसका सेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए थर्ड वन भी करेक्ट है। मैं इसके हिसाब से नहीं बता रहा हूँ कि इसमें करेक्ट दिया है, बट मेरा जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है What do you think is the color of sour cream? Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom walls? देखिए जो दीवार का जो कलर था वो सोर क्रीम क्यों था, और वाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन, और आप क्यों सोचते हैं कि पोएट ने ऐसा एक्सप्रेशन जो है क्यों दिया, क्यों यूज़ किया है क्लासरूम वॉल्स को डिस्क्राइब करने के लिए। द सोर क्रीम में इंडिकेट अ डर्टी येलोइश कलर, सोर क्रीम क्या होता है, ये डर्टी येलोइश कलर को बताता है, गंदे पीले कलर को बताता है। द पोएट यूज द एक्सप्रेशन सोर क्रीम वॉल्स रिप्रेजेंट द कलर एज वेल एज द फॉल स्मेल इमिटेड बाय दीज वॉल्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो येलो कलर का जो पेंट था ये दिखाता है कि कलर तो दिखाता ही था, साथ ही साथ जो है ये जो इसमें से स्मेल आ रही थी इस वॉल से ये दिखाता है, बट ये जो है बेस्ट सुटेबल ऑप्शन नहीं, बेस्ट सुटेबल आंसर नहीं है। क्या होगा वो देख, पहली बात येलो कलर का यूज़ किया गया, यानी कि बच्चों के लिए येलो, मैंने बताया येलो कलर जो होता है ना ये सौरों को दिखाता है या मायूसी को दिखाता है। तो बच्चों के लिए वो दीवारें जो थी ना बिल्कुल मायूस से भरी हुई थी, यानी वो उनके लिए कोई किसी भी यूज़ की नहीं थी। तो स्मेल आना ये अलग चीज़ है, बट बच्चों के लिए वो दीवार बेकार थी, कोई किसी भी काम की नहीं थी। दिस वुड बी द करेक्ट। आप ऐड कर सकते हैं कि येलो कलर एक्सप्रेसेस डिसइंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। ओके
and the wall also expresses adverse circumstances for the children. Next है question number 3. The walls of the classroom are decorated with pictures of Shakespeare buildings with domes, world maps and beautiful valleys. How do these contrast with the world of these children? अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया, जो दीवार पे जो मैप्स वगैरह हैं, ब्यूटीफुल आइज हैं, शेक्सपियर के पिक्चर्स है, बिल्डिंग्स विद और बिल्डिंग भी हैं डोम्स के साथ, इनका क्या रिप्रेजेंटेशन है और ये बच्चों की दुनिया के साथ कैसे इनका कंट्रास्ट बताया गया है, कैसे इनका कंपेरिजन कराया गया है। आइए हम लोग चलते हैं आंसर देखते हैं। The pictures of Shakespeare buildings with domes, world maps and beautiful valleys represent honor. ये ऑनर, एजुकेशन, सिविलिटी मीन्स क्या होता है जानते हैं, शिष्टाचार, ब्यूटी एंड वास्टनेस मीन्स विशालता को दिखाता है। आप डिटेल में पढ़ेंगे, आपको आराम से इसकी जानकारी मिल जाएगी। मैं पढ़ा भी चुका हूँ। वाइल द पॉवर्टी स्ट्रिकन मीन्स होता है जो गरीबी से बेचारे झेले हुए लोग हैं। एंड निगलेक्टेड किड्स इन द क्लासरूम आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द लैक। तो ये जो बेचारे ऐसे किड्स जो इनको नेगलेक्ट कर दिया गया, इनको इग्नोर कर दिया गया है क्लास में, ऐसे बच्चे क्या हैं, एक एम्बॉडीमेंट ऑफ द लैक, मतलब उनके अंदर लगता है कि उनके अंदर कमियां हैं, लैक है, स्कार्सिटी है, और उनको जो है इल फेड किया गया है और मतलब प्रॉपर तरीके से फीडिंग नहीं हो पाएगी या भोजन नहीं मिल पाया है। दे लाइक ब्यूटी, प्रॉपर एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड फ्रीडम टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। उनके अंदर उनकी जो कमी है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, डेवलपमेंट रुक गया उनका, और फ्रीडम भी नहीं मिल पा रही ताकि वो अपनी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकें। इवन देयर फ्यूचर डज नॉट होल्ड एनी प्रॉमिस, और वो भी उनका फ्यूचर भी जो है नहीं लगता है कि उनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। यानी डज नॉट होल्ड एनी प्रॉमिस का मतलब, प्रॉमिस में होता है वादा करना, यानी कि फ्यूचर में जो आप करना चाहते हैं, वादा करते हैं तो हम करेंगे ऐसा। तो फ्यूचर यानी कि वो ग्लूमी दिखाई देता है उनका फ्यूचर, कुछ ऐसा नहीं है कि लगे कि फ्यूचर में कुछ बन सकेंगे। इन फैक्ट देयर आर चांसेस दीज पिक्चर्स में टेम्प्ट देम टू परस्यू रॉन्ग पाथ इन ऑर्डर टू फाइंड वेज टू अटेन द थिंग्स इंडिकेटेड बाय देम। ये सच में तो ये बात भी है कि चांसेस इसमें ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं कि ये सारी तस्वीरें जो हैं, पिक्चर्स है ना, वो उसे लुभाएं उन चीज़ों की तरफ, रॉन्ग पाथ की तरफ ले जाने के लिए, ताकि वो उस चीज़ों को पाने के लिए मतलब कोशिश करें। अब जैसे अच्छी अच्छी चीज़ें आप दिखा देंगे, मान लीजिए एक बच्चा है, उसको खाने को नसीब नहीं है और आप अच्छी चीज़ दिखाएंगे उसको, तो जाहिर सी बात सोचेगा हम कैसे वो पा जाएं। उसको पाने के लिए क्या करेगा, कोशिश करेगा कि चोरी करे या गलत रास्ता कोई अख्तियार करके ले करके उसको पाने की कोशिश करेगा। Thus, the contrast is highlighted by juxtaposing the world as represented by the pictures and the reality of these kids. These kids are confined in a narrow street, sealed in with a lead sky, both made present in the same classroom. अब आप समझ गए, यानी कि बच्चों की दुनिया को और जो एक हाईली रिप्रेजेंटिंग सोसाइटी की दुनिया को जो है यहाँ पे कंट्रास्ट करके दिखाया गया है कि बच्चों की दुनिया कैसे अनडेवलप्ड है। तो बच्चों की दुनिया बिल्कुल कन्फाइन हो जाती है, कि सीमित दुनिया हो जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट डज अ पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स। जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए पोएट क्या चाहता है, एंड हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज, और उनके ज़िंदगी को कैसे चेंज करवाया जा सकता है। देखते हैं आगे। ही वांट्स द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स टू वेंचर इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। वो चाहता है कि जो स्लम्स के बच्चे ना, वो आउटसाइड वर्ल्ड, जो बाहर की दुनिया है, उसमें वेंचर करें। वेंचर मीन्स होता है कुछ रिस्क लेकर आगे बढ़ें। बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द स्लम्स, यानी जो उनकी बाउंड्रीज, स्लम्स की बाउंड्रीज है, उनके सीमाएं हैं, उनसे हट करके, मतलब अपनी बाउंड्री, अपनी दुनिया से हट करके वो बाहर की दुनिया में निकले और आगे प्रगति करें, तरक्की करें। एंड एक्सपीरियंस बेटर प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ, और वो एक्सपीरियंस करें, यानी फील करें, अनुभव करें कैसा, बेटर प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ, यानी प्रेजेंट का जो उनका प्रेजेंट लाइफ है और फ्यूचर की लाइफ है, प्रेजेंट मतलब उसको एक्सपीरियंस करें। The elementary school in the slum does not serve any purpose with its poor infrastructure and disinterested students. ऐसे एलिमेंट्री स्कूल जो स्लम में होते हैं वो अपने पर्पस को सर्व नहीं कर पाते, नहीं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होता, पोर होता है, बेकार होता है। एंड डिसइंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, और ऐसे स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं, उनसे कोई भी डेवलपमेंट की उम्मीद नहीं की जा सकती। द पोएट फील्स दैट द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर्स शुड टेक इनिशिएटिव टू ब्रिंग अबाउट अ रियल चेंज इन देयर सिचुएशन। यानी कि ऐसे लोग जो इनके जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, जैसे गवर्नर है, इंस्पेक्टर हैं, विजिटर्स हैं, इन सभी को एक ऐसी पहल करनी चाहिए ताकि वो जो है इस सिचुएशन में एक नया सही मायने में रियल चेंज ला सकें। टू इंश्योर अ बेटर वे ऑफ लिविंग फॉर देम, दे नीड टू बी गिवन प्रॉपर एजुकेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम देयर प्रेजेंट कन्फाइंस। मौके पर जिस जगह वो कैद है ना, जिस एरिया में, जिस ज़िंदगी में, जिस बाउंड्रीज़ के अंदर कैद हैं बेचारे, जहाँ उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, तो उनको जो है मौके पर वहाँ से हटा करके एक फ्रीडम, आज़ादी और प्रॉपर एजुकेशन दिया जाना चाहिए। They need opportunity, encouragement and optimism to be able to live life with purpose and zest.
और उनको अपॉर्चुनिटी यानी मौका दिया जाना चाहिए और उनको एनकरेजमेंट प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए एंड ऑप्टिमिज्म और एक आशावादी उम्मीद भी दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को जी सकें और उस मकसद के साथ अपनी उत्साह के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा और इसको प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, so see you again and thanks for watching this video. See you again in the next video with a new topic. Thank you.